बच्चों, आज हम कक्षा चौथी विषय हिंदी पाठ 7 घरौंदा में दिए हुए प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। प्रश्न और अभ्यास कार्य। अमिता के मन में कौन सा विचार घुमड़ता रहता था? अमिता के मन में यह विचार घुमड़ता रहता था कि सभी का घर है, झुमरी और उसके पिल्लों का घर क्यों नहीं है? अमिता को तेज बुखार किस कारण से आ गया? झुमरी और उसके पिल्ले को जंगल में छुड़वा दिया जाएगा। यह सोचकर वह परेशान हो गई और उसे बुखार आ गया। घरौंदा से तुम क्या समझते हो? बच्चों को खेलने का बहुत ही छोटा सा घर जिसे घरौंदा कहते हैं। झुमरी के प्रति बच्चों का प्रेम जिन पंक्तियों में प्रकट होता हो, वे पंक्तियाँ। बच्चे अपने घरों में छिपा छिपा कर रोटी लाते हैं और झुमरी को खिलाते हैं। पंक्तियों से बच्चे झुमरी के प्रति प्रेम को प्रकट होता है। सोचो, विचारों और प्रश्नों के उत्तर लिखो। अमिता के मन में पिल्लों को ठंड से बचाने का भाव जागा। उसने उनके लिए घरौंदा बनाया। क्या तुम्हारे मन में भी किसी पशु पक्षी को राहत देने का भाव जागा है? उस समय तुमने क्या किया? हमारे मन में भी पशु पक्षी को राहत देने का भाव जागा है। घर में गाय के बछड़े को बोरी व मोटे कपड़े से ढक कर ठंड से बचाते हैं। गर्मियों में चिड़ियों को दाना व पानी देते हैं। अगर तुम अमिता की जगह होते तो पिल्लों की मदद कैसे करते? अगर हम अमिता की जगह होते तो पिल्लों की मदद हम भी घरौंदे बनाकर करते। झुमरी को खिलाने के लिए बच्चे अपने घर की रोटी छिपा कर लाते थे। क्या तुम इसे ठीक समझते हो? झुमरी को खिलाने के लिए बच्चे अपने घर से रोटी छिपा कर लाते थे और मैं ठीक मानता हूँ, क्योंकि इससे एक भूखे पशु को खाना मिल जाता था। अन्यथा कभी कभी तो उसे भूखा ही रहना पड़ सकता था। भाषा तत्व और व्याकरण से संबंधित प्रश्न को हम देखते हैं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इस लोकोक्ति का प्रयोग किसी अन्य प्रसंग में करो। वाक्य। एक खिलौने के लिए दो भाइयों में लड़ाई हो रही थी। दीदी ने कहा, खिलौने को ही हटा दूंगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। काला अक्षर भैंस बराबर बिना पढ़ा लिखा होना। वाक्य। रत्ना पढ़ी लिखी नहीं है, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। नीचे दिए गए मुहावरों वाक्यों का प्रयोग करो। ज्यों का त्यों, ठिकाना न रहना, आग बबूला होना, कोना कोना छान मारना। उत्तर है ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा। वाक्य में प्रयोग है, हमें किसी की वस्तु को ज्यों का त्यों वापस करना चाहिए। ठिकाना न रहना, अत्यधिक प्रसन्न होना। वाक्य में प्रयोग है, बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। आग बबूला होना, क्रोधित होना। वाक्य। अमिता की बात सुनकर उसकी माँ आग बबूला हो गई। कोना कोना छान मारना, सभी जगह तलाश करना। वाक्य में प्रयोग है, अमिता को खोजने के लिए उसकी माता पिता ने कोना कोना छान मारा। दो नए शब्द बनाओ जिसमें मारे शब्द का प्रयोग हुआ है। रामू सियार के डर के मारे कांपने लगा। वह गर्मी के मारे पसीना पसीना हो गया। ने और क्या का को प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य लिखो। प्राची ने स्वीटी को गाना सिखाया। निहारिका ने अनुशेष को चॉकलेट दी।